मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी में। और आज के वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने हमारे जो एमसीक्यूज थे एग्जाम्पलर के उसे सॉल्व करा था और हमने दो चीजें देखी थी मेन। एक तो था हमने कैलकुलेटिंग हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और दूसरा चीज जो हमने कल देखा था, एक हमने देखा था है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारा ई माइनस के फॉर्म में था। आज आज के लेक्चर में हम ज्यादा फोकस करेंगे ऑन बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। और बैलेंसिंग में दो मेन तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब हमारे पास ये दो जो मेथड है, हम ये दो मेथड यूज करेंगे। और बैलेंसिंग में हम एक और चीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस बोलते हैं हम। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, हमारा मान लो एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन निकाल लेंगे। मान लो हमने ए सी के बीच में एक रिलेशन निकाला और ए बी के बीच, ए और बी और डी के बीच में एक रिलेशन निकाला, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन में हम इसे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बी गिव्स राइज टू डी एंड ए गिव्स राइज टू सी। तो ये दोनों जो रिएक्शंस है ये इसका हाफ रिएक्शन माना जाता है, ठीक है। इतना अभी आप अपने दिमाग में रखिए और बाकी का हम आगे करते रहेंगे। तो मैंने जिस तरह बोला था कि पिछले क्लास में हमने आपके जो दोनों मल्टीपल चॉइस थे, यानी कि सिंगल ऑप्शन और मल्टीपल ऑप्शन, दोनों ही खत्म कर दिए थे, ठीक है। अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स। देखिए, एक चीज आप ये याद रखो कि जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शंस करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो एक आप ये स्टैंडर्ड अप्रोच मान लो, चाहे जरूरत हो या क्वेश्चन में या ना, लेकिन आप जित रिएक्शन जो भी मिलता है सारे एलिमेंट्स का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रख लो, ठीक है। बाद में आप फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो भी उन्होंने पूछा है। ये एक आप तरीका अपना मान के चलिए, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप में 17th वाले में। तो हमें बोला है द रिएक्शन, और एक रिएक्शन दिया है, रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग। वेरी गुड। आइडेंटिफाई एंड नेम द स्पीसीज दैट ब्लीचेस द सब्सटेंस ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि ऑक्सीडाइज क्या कर रहा है, रिड्यूस क्या हो रहा है, वो वैसा पूछ रहा है, ठीक है। जैसे हमने कल के क्वेश्चंस करे थे, पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस करे थे, जैसे ये 13th वाला फुट और ये 15th वाला, काइंड ऑफ वही करना है, लेकिन अब ये एक शॉर्ट आंसर टाइप में आ गया, ठीक है। ओके, तो हम रिएक्शन लिखते हैं पहले। तो हमारा रिएक्शन है Cl2 प्लस 2OH माइनस गिव्स राइज टू ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। सिंपल सी चीज है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो Cl2 क्योंकि वो अपने एलिमेंटल स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, हमको पता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ClO में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। Cl में -1 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और H2O में H का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और O का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 ही होता है, ठीक है। अब हम देखो, अब आइडेंटिफाई करो रेड्यूस कहाँ हो रहा है और इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है। तो अगर हम देखें इस वाले पार्ट में, वो 0 से +1 हो रहा है, वो पॉजिटिव साइड में नंबर लाइन के बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है। और अगर हम दूसरा उसमें देखें, ये इस वाले पाथ में वो कहां से जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है। अब ये नेगेटिव साइड के नंबर लाइन नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन हो रहा है ना। बाकी कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। बाकी अगर आप देखो, -2 ही रहेगा और +2 प्लस वो ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको बताऊं तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, इस रिएक्शन में दो चीजें हो रही हैं। एक क्या हो रहा है, एक Cl जो है वो ऑक्सीडाइज होके
वो ऑक्सीडाइज होके मेरे को ClO माइनस दे रहा है, और वही Cl2 वो रेड्यूस होके मेरे को Cl माइनस दे रहा है। तो Cl ही, तो अगर आपको याद है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ये बोल रहा हूँ कि ऐसे तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने पूरा इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन कर लिया है। अब वो हमें क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द स्पीसीज दैट ब्लीचेस द सब्सटेंस ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग ए एक्शन। ठीक है, अब वो बेसिकली बोल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस इधर ब्लीचिंग के काम आएगा। अब देखो, क्योंकि Cl-1 से ज्यादा नहीं जा सकता है, तो Cl- को कंसिडर हम कर ही नहीं सकते। Cl- को हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से कम हो ही नहीं सकता, और क्योंकि वो हो नहीं सकता तो ये काम ही नहीं कर सकता है। बचा क्या आपका? Cl2 और ये वाला रिएक्शन जिसपे आपको ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट का, है ना। तो इसको हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होगा तो ये दे देता है ना। इस तरह आप समझो। तो ब्लीचिंग कौन कॉज कर रहा है? ब्लीचिंग Cl2 कॉज कर रहा है, जिसमें वो ClO- दे रहा है। ये जो पार्ट है ये पर्टिकुलरली आपका ब्लीचिंग कॉज कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको वो देना है, ब्लीचिंग Cl2 की हो रही है इस ClO- के बनने की वजह से। अगर मैं इसको आपको वैसे, जैसे मैंने कल समझा, पिछले लेक्चर में समझाया था कि एक सब्सटेंस बनने के लिए, किसी एक सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज होने के लिए कुछ रेड्यूस होना पड़ता है, राइट। तो ये ClO- की वजह से ही तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्योंकि ये ClO- बन रहा है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ClO- जो है उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की वजह से हमारा जो ये Cl2 है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेक सेंस? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 18th है। अब 18th क्वेश्चन हमें यह बोल रहा है कि हमारा MnO4 माइनस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, लेकिन हमारा MnO4 माइनस वो नहीं जाता है। तो अगर हम पहले इन दोनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, राइट। एक है MnO4 माइनस और एक है MnO4 माइनस। मेक सेंस? अब मान लो दोनों में मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दो, तो आप बोलोगे भैया ये तो इजी है, Mn को हम x मानेंगे, प्लस कर दो, 4 ऑक्सीजन है जिसका -2 है और ये -2 के बराबर है। ठीक है, तो ये होगा +6 आ रहा है इसमें, MnO4 का Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +6, राइट। उसी तरह मैं बोलता हूँ इसमें निकाल के बताओ, तो x प्लस, फिर से यही होगा लेकिन इस बार ये -1 होगा, तो x-8 विल बी इक्वल टू -1, x आ रहा है +7। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा भी पता है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। अब देखो, रिडक्शन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन होने के लिए उसके पास खाली पड़ा रहना चाहिए ना, जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा और उसका वो नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन जाएगा नंबर बढ़ाएगा वाली बात में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होने चाहिए। इसमें वो केस हो ही नहीं सकता, है ना। रिडक्शन के केस में वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो कहाँ गेन करेगा, Mn तो पूरा भर गया, +7 के साथ भर गया है ना वो। इसीलिए MnO4 माइनस जो है वो हमारा डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन नहीं दिखाता है, क्योंकि MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो वो रिडक्शन नहीं दिखा पाएगा, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछ रहा है PbO एंड PbO2 के बारे में। तो PbO और PbO2 दो आपके वो है कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह Pb का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, x-2 इज इक्वल टू 0, x-2 इन x+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +4। अब आप देख सकते हो दोनों कंपाउंड्स में जो है आपके Pb का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग है।
है ना, इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अलग है। अब फिर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाई डू दीज कंपाउंड्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी। अब सिंपल सी बात है, वो रिएक्टिविटी में डिफर क्यों करेंगे? अब देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर उनका अलग है ना। अब क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करके अलग प्रोडक्ट देंगे, है ना। यहाँ पर सेम प्रोडक्ट आ रहा है लेकिन इनकी रिएक्टिविटी अलग क्यों है? क्योंकि इन दोनों के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो अलग है, और क्योंकि ये अलग है तो वो एक अलग टाइप का रिएक्शन देंगे। तो इसमें आप देख सकते हो पीबीओ में, अगर हम पीबीओ को देखें, ठीक है, अब पीबीसीएल2 देख लो प्रोडक्ट साइड में, तो PbX+2, क्लोरीन का मैं -1 मांग रहा हूँ, ठीक है, तो ये 0 दे रहा है, X इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो PbPbCl2 में ज्यादा कुछ चेंज हो नहीं रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, राइट। ये ऑक्सीडेशन नंबर का नो चेंज है, लेकिन यहां से यहां पर वो देखो रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाला जो रिएक्शन है आपका PbO+4HCl वाला, ये वाला रिएक्शन, ये तो एक PbO2 वाला रिएक्शन, ये तो एक रेड्यूसिंग रिएक्शन है, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है PbO वाला, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब मेरे को लगता है 20th वाला आप कर पाओगे, क्योंकि उसका भी रीजन ऑलमोस्ट सेम है। वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है अपना PbO2, और क्योंकि वो PbO2 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो नहीं होगा आगे का रिएक्शन। सेम रीजन MnO4 - वाले का। ओके, अब हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन। तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर से बता देता हूँ। बैलेंसिंग में हमारे दो मेथड है, एक है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, बैलेंसिंग में हम यूज करते हैं हाफ रिएक्शंस का। ठीक है, अब हाफ रिएक्शंस में फिर दो मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप मुझसे पूछो, मेरे को ऑनेस्टली ये ज्यादा प्रेफरेबल मेथड लगता है, आयन इलेक्ट्रॉन वाला मेथड, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है, ठीक है, इन जनरल। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी इजी ही मेथड है। एनीवेज, अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन। तो पहला वाला देखो, परमैंगनेट आयन जो कि हमारा MnO4- है, रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस Mn2+ प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो उन्होंने यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दिया है, क्या बोले हैं, हमारा जो MnO4- है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, और वो देता है Mn+2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड होता है HSO4-। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दिया गया है, सॉरी। अब इस रिएक्शन में सबसे पहली चीज, हर बैलेंसिंग रिएक्शन में आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो Mn का हमें पता है +7 है, O का हमें पता है -2 है, सल्फर का निकालोगे यहाँ पर आता है +4, O का तो -2 ही होगा। Mn+2 होता है, +2 क्यों? क्योंकि उसका चार्ज ही +2 है, राइट, इसीलिए। हाइड्रोजन +1, सल्फर होता है +6 इसमें, और इसमें हमारा वापस ये होता है O2-। ओके, अब अगर हम गौर करें तो ये जो हमारा Mn है ये रेड्यूस हो गया है, और ये जो हमारा सल्फर है, किसी और कलर में दिखा देते हैं, इस ब्लू कलर में दिखा देते हैं। सल्फर अगर आप देखोगे तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया है, राइट, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया, तो हमारे को हमारे दो हाफ्स मिल गए। हमारे जो हाफ रिएक्शन बोले थे, दो हाफ होते हैं, उसमें एक होता है रिडक्शन हाफ और एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ में हमारा MnO4- जो है वो Mn+2 बन रहा है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, वो हमारा जो SO2 है
वो क्या बन रहा है, HSO4- बन रहा है। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बैलेंस करेंगे, दोनों हाफ को अलग अलग बैलेंस करेंगे और फिर उन्हें ऐड कर लेंगे नॉर्मल बैलेंसिंग इक्वेशंस की तरह, राइट। तो अब देखो, MnO4- प्लस Mn+2 को अगर आपको बैलेंस करना है, मान लो हम इस हाफ से स्टार्ट करते हैं। अब बैलेंसिंग के दो तीन रूल होते हैं, ऑलराइट। फर्स्ट रूल ये है कि जो आपका चार, पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। एक बार आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, फिर आप बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स। एक बार आपने दोनों को बैलेंस कर दिया है, फिर आप बैलेंस द चार्जेस, बैलेंस द चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। एक बार आपने दोनों साइड का वो बैलेंसिंग कर लिया चार्जेस का, तो आपका वो हाफ कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे देख लो, ठीक है। MnO4 वाले से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हमने जो रिएक्शन देखा था उसमें हमने देखा था MnO4- जो है वो क्या दे रहा है हमारे को, Mn+2 दे रहा है। ओके, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब देखो, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है ना, उस साइड में आप वाटर डाल दो, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर किस साइड में डालोगे, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी इस साइड में, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दो, ठीक है। अब देखो आपका ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब हाइड्रोजन की कमी जिस तरफ है उसके ऑपोजिट, उसके उस साइड में हाइड्रोजन डाल दो, तो अब ये बन जाएगा MnO4- प्लस कितना, 4 × 2, 8H+ आ रहा है, ये मेरे को दे रहा है मेरा Mn+2 प्लस 4H2O। मेक सेंस, ठीक है। अब हमारे दोनों साइड के चार्जेस इक्वल कर दो, बैलेंस कर दो। तो अगर हम देखें यहाँ पर चार्ज क्या है, -1 + 8, यहाँ पर +2 है, तो यहाँ आपको कम करना है चार्जेस, यहाँ पर कम करना है। और कितना कम करना है, यहाँ पर अभी कितना है, +7 है ओवरऑल चार्ज, आपको +2 करना है, मतलब आपको इसमें 5 घटाने हैं ना। अगर आपको घटाना है, जितना घटाना है उतने इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, तो इससे चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल रिएक्शन आएगा वो होगा MnO4- प्लस 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें दे रहे हैं Mn+2 प्लस 4H2O। सिंपल सी बात है, ये हमारा जो रिडक्शन हाफ का रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया है। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है मेरा रिडक्शन हाफ बैलेंस्ड, ठीक है। अब फिर से एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, MnO4- है और Mn है। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस साइड में कितने ओज हैं, ऑपोजिट साइड में, जिस साइड में ओ की कमी है, ये लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है ना। अब हमारे राइट साइड में ओ की कमी है, तो बैलेंस करने के लिए जितने ओ चाहिए वाटर के तरह उसे उधर डाल दो, वेरी सिंपल। एक बार आपने वाटर की तरह उसको उधर डाल दिया, तो फिर आपका एच बढ़ गया। तो एच बैलेंस करने के लिए अब क्या करोगे, अब ये वाला एच बैलेंस करने के लिए इधर आप क्या डाल दोगे, H+ डाल दोगे। अब आपने H+ भी डाल दिया, आपने वाटर भी डाल दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको अपने चार्जेस बैलेंस करने हैं। और चार्जेस कैसे बैलेंस करोगे, चार्जेस आप बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन्स डाल के, या फिर दूसरी तरफ, जिस भी तरफ चार्ज कम करना है इलेक्ट्रॉन्स डाल दो। तो +7 से हमें +2 कम करना था, तो इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। और यही सब करके हमें हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया।
ये तो रिडक्शन हाफ का इक्वेशन था, क्योंकि हमारे दो हाफ बने थे, एक था रिडक्शन हाफ, एक था ऑक्सीडेशन हाफ। ये तो हमने रिडक्शन हाफ को सॉल्व करा है, अब हमें सॉल्व करना है ऑक्सीडेशन हाफ को। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या था, SO2 दे रहा है HSO4 माइनस, राइट। तो SO2 दे रहा है HSO4 माइनस। अब देखो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को किधर बैलेंस करोगे, इस तरफ बैलेंस करोगे। तो और कितना करोगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, मतलब 2 और ऑक्सीजन चाहिए। सो H2O प्लस 2H2O गिव्स राइज टू HSO4 माइनस। मेक सेंस। अब देखो, अब H बैलेंस करो, इधर एक H है, इधर 4 H है, तो किधर डालोगे, इधर डालोगे, राइट। उसको फिर से लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा SO2 प्लस 2H2O gives rise to HSO4 minus प्लस 3H प्लस। अब दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, वो बैलेंस हो गए, अब चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर कितना साइड है, राइट में कितना चार्ज है, -1 +3, इधर 0, ये है +2, है ना, क्योंकि आपका चार्ज +2 है। अब +2 को 0 करने के लिए इस तरफ हम क्या ऐड कर लेंगे, इस तरफ हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा जो फाइनल एडिशन है ये तो हो गया, राइट। तो ओवरऑल हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, SO2 आ रहा है प्लस 2H2O गिव्स राइज टू HSO4 माइनस प्लस 3H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो भी बैलेंस हो गया। तो ये जो इक्वेशन आया है, ये क्या आया है हमें, ये आया है हमारा बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। अब हमारे ऑक्सीडेशन हाफ भी बैलेंस्ड है, और अगर हम पिछला पार्ट देखें तो हमारा जो रिडक्शन हाफ है वो भी बैलेंस हो गया है। अब क्या करोगे, अब दोनों जो इक्वेशन है उन्हें साइड बाय साइड लिख दो। साइड बाय साइड लिखोगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा देखो, SO2 प्लस 2H2O gives rise to HSO4 minus प्लस 3H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। ये तो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन था। और हमारा क्या था, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्या दे रहा था हमको, ये हमें दे रहा था Mn प्लस 2 प्लस 4H2O। ठीक है, अब ये दोनों हमारे रिएक्शंस हैं, अब इन दोनों को बैलेंस करना है। ये जैसे हमने कल करा था, इलेक्ट्रॉन्स काटना है बेसिकली हमें। तो इलेक्ट्रॉन्स काटने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा रिएक्शन है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, और हमारा ये जो रिएक्शन है पूरा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये मेरे को देगा 5SO2 प्लस 5 2 10H2O आएगा, gives rise to 5HSO4 minus प्लस 5 3 15H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। मेक सेंस। और ये क्या देगा, ये देगा मेरे को 2MnO4 माइनस प्लस 8 2 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरे को दे रहा है 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स को काट देंगे, यहाँ 8H2 है, यहाँ 10H2O है, तो ये एक दूसरे को कट करके कितना बचाएगा, फाइनल 2H2O बचाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 16H प्लस है और यहाँ 15H प्लस है। सो यहाँ पर ये बचा के कितना थे, एक मिनट, हाँ, तो सॉरी। तो हमने देखा था कि अभी देखो, हम ऐसा लिख लेते हैं, पहले 5SO2 लिख लेते हैं प्लस 2MnO4 माइनस लिख रहे हैं। अब देखो, यहाँ 10H2 है और यहाँ 8H2 है, तो 10 माइनस 8 2, 2 किस साइड एक्स्ट्रा हो रहा है, इस साइड एक्स्ट्रा हो रहा है, राइट। तो वो लिख दो, एक मिनट ऊपर कर देते हैं, हाँ, प्लस 2H2O प्लस H प्लस। ये H प्लस क्यों, यहाँ 16 है और यहाँ 15 है, तो क्योंकि यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बच रहा है। ये मेरे को दे रहा है मेरा 5HSO4 माइनस प्लस Mn2 प्लस। मैंने H2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वाला जो H2 है वो उसने इसको कैंसिल कर दिया, और H प्लस ये वाले ने इतने
इतना कैंसिल होके ये एक बचा है और ये एक बचा है। तो जो हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O प्लस H प्लस, ये रिएक्टेंट साइड में है। प्रोडक्ट्स में ये दे रहे हैं 5HSO4 माइनस प्लस Mn+2। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर देते हैं, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। मेक सेंस? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसमें हमने सॉल्व करा है। तो हमने क्या करा, पहले हमने रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया कि किस में रिडक्शन हो रहा है और किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस हिसाब से हमने दो हाफ बना दी, जो कि था हमारा रिडक्शन हाफ और हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। फिर हमने करा दोनों हाफ को बैलेंस। बैलेंस करने का क्या टेक्निक है कि पहले आपको ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने हैं, फिर आपको हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने हैं, और फिर आपको दोनों साइड के चार्जेस इक्वल कर देने हैं। तो हमने वही करा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे उस साइड में जहां पर ऑक्सीजन की कमी, उसके ऑपोजिट साइड में जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। फिर उस हाइड्रोजन उस साइड में ऐड करेंगे जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। और हाँ, तो वाटर हम उस साइड ऐड करेंगे जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। फिर हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो तब हम क्या करेंगे, H+ ऐड करेंगे उस साइड में जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। फिर हमें दोनों साइड के चार्जेस बराबर करने हैं। चार्जेस बराबर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। सिंपल। इसी तरह हमने हमारा ऑक्सीडेशन हाफ भी बैलेंस कर दिया। फिर हमने क्या करा, दोनों साइड के हमने इलेक्ट्रॉन्स काटने हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स काटने के लिए कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब वैसे फैक्टरों से मल्टीप्लाई किया कि कॉमन आ जाए दोनों में, है ना। तो फिर सिंपल है, फिर बाद में तो पूरा कैंसिलेशन ही का ही पार्ट है। तो ये हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, मैंने जो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिक्विड हाइड्रोजीन क्लोरेट आयन बेसिक मीडियम प्रोड्यूसेस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एंड क्लोराइड आयन इन गैसियस स्टेट। अब ये आपको सॉल्व करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। ठीक है, तो पहले इक्वेशन अगर मैं लिख दूं तो हमारा क्या है, N2H4 रिएक्शन विथ क्लोरेट आयन प्रोड्यूसेस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका होता है NO एंड क्लोराइड आयन इन गैसियस स्टेट Cl-। ओके, देखो अब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंसिंग। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंसिंग हर जगह है और सेम तरीका है। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन इस साइड में कम है, प्रोडक्ट साइड में हमारे, तो हम वाटर ऐड कर देंगे जितने बचे हैं। मतलब यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन एटम बचे हैं, राइट। क्योंकि 3 बचे हैं, हम यहाँ पर पहले 2 बचे हैं, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 2H2O ऐड कर लेंगे हम। अब देख रहे हो ऑटोमेटिकली हमारा हाइड्रोजन भी उतना बैलेंस हो गया। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, अब निकाल दो ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका आएगा -2, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का आ रहा है +5 क्योंकि हमने ऑक्सीजन का -2 माना है। सिमिलरली इस नाइट्रोजन का आ रहा है +2, ठीक है, इस ऑक्सीजन का है -2, -1, और वाटर का वाटर ही है, वो छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसमें चेंज होगा नहीं। तो अब हम देखें यहाँ पर कितना हो रहा है, -2 से ये गया है +2 तक, राइट। मतलब कितना 4 यूनिट्स चेंज हुआ है उसमें। मेक सेंस? अब क्योंकि उसमें 4 यूनिट्स चेंज हो गया है। अब अगर हम क्लोरीन का देखें, क्लोरीन यहां से यहां आए हैं, तो इसमें 6 यूनिट्स की चेंज हुए हैं। क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में 6 यूनिट्स का चेंज हुआ है, और वॉट नाइट्रोजन के ऑक्सीजन नंबरिंग में, सॉरी, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन नंबरिंग में 4 यूनिट्स चेंज हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चेंज को बैलेंस करेंगे। चेंज को कैसे बैलेंस करोगे, सॉरी वाटर मत लिखना अभी,
ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं, राइट। चेंज को बैलेंस करना है। चेंज कैसे, मतलब ये 4 और 6 में आपको कॉमन निकालना है। तो एक तो सीधा तरीका है कि इधर भी 6 मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर एक तरीका ये देखो, मैं अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 के सारे चीजों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 6 के सारे चीजों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर ये दोनों 12 ही देंगे ना मेरे को, 12 ही देंगे। तो फिर मैं बस इतना ही कर दूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा कि अब ये जो मल्टीप्लाइंग वाले फैक्टर है ना, वो यहां लिख देंगे हम। तो मल्टीप्लाई करो, ये क्या देगा, 3 ना। सो 3 NH4 N2H4 प्लस कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2Cl O3 माइनस, ये तो रिएक्टेंट साइड आ गया। प्रोडक्ट साइड में लिख लो, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3NO प्लस, और यहां पर ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। सो 2Cl माइनस। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप देखो नाइट्रोजन बैलेंस कर लो पहले। देखो अब सब बैलेंस है क्या, क्लोरीन क्लोरीन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 6 नाइट्रोजन है, यहाँ 3 है, तो ये 6 कर दो। 6 करने के लिए 3 है और 6 कर दो, 2 कर दो, से 6 कर दो। मेक सेंस। 6 ऑक्सीजन 6। अब खाली आपका जो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, अब ये आपका एक नॉर्मल बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया है। तो ये बैलेंस करने के लिए H2O लगाओ। क्वेश्चन है अब कितना H2O लगाना है, राइट। तो इस इक्वेशन को फिर से नीटली लिख लेते हैं। सो 3N2H4 प्लस 2Cl O3 माइनस gives rise to 6NO प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, अब हाइड्रोजन की कमी किस साइड है, इस साइड है, और कितना है, 12 है। सिंपल दिख रहा है, 12 है ना, 4 3, तो 12H, 12 नहीं 6H2O आएगा। 6 क्यों आएगा, क्योंकि H में 2 O आ रहे हैं ना, H2O के H में 2 O आ रहे हैं। ओके, अब बस बैलेंस करते जाओ। अब यहाँ 6 हो गया है, 6 6 12 हो गया, तो यहाँ पर ये चेंज होगा, अब ये चेंज होगा, फिर ये क्लोरीन चेंज होगा। ये आपका नॉर्मल बैलेंसिंग है। तो एक बार आपका नॉर्मल बैलेंसिंग आप कर लो, एक बार आप इसका नॉर्मल बैलेंसिंग कर लोगे, तो फिर क्या होगा, ये होगा 6N2H4 प्लस 8Cl O3 माइनस gives rise to 12NO प्लस 8, सॉरी 8Cl माइनस प्लस 12H2O। तो ये हमने बैलेंस किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, जो हमारा इक्वेशन है उसमें पहले हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है, ठीक है। फिर हमने उसको कॉमन कर दिया मल्टीप्लाई करके। तो जैसे हमने देखा था, यहाँ पर रिडक्शन में 6 यूनिट्स का चेंजेस है, ऑक्सीडेशन में 4 यूनिट्स के चेंजेस है। तो दोनों का एक कॉमन टर्म आता है, 6 के टेबल में, 4 के टेबल में 12। तो हमने इस 6 वालों को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 वालों को सबको 4 वालों को सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने ये वाला इक्वेशन निकाल लिया, राइट। इसके बाद हमने जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी है उस साइड में वाटर डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, सिंपली बैलेंस कर दिया उसको नॉर्मल बैलेंसिंग इक्वेशन के बैलेंसिंग की तरह, और नॉर्मल बैलेंसिंग के बाद ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपने ये वाला सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड से है, ये हमने कर लिया है, ठीक है। तो आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड सेम है फर्स्ट वाले का, मैंने आपको पहले दोनों में आयोन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अच्छे से करा दिया है, तो फिर वो हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब देखो, अब यही है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम, ठीक है। यहाँ पर आप 2 3 चीजें कर सकते हो। एक तो आप स्ट्रक्चरल अप्रोच कर सकते हो, एक तो आप XYZ में कर सकते हो। मेरा ये एक आप पे ओपिनियन होगा, माई पॉइंट ऑफ व्यू, नोट की तरह आप ये याद रख लो, ठीक है। नोट, अगर आपको बोलता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं 20 सेकंड स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ये हमने कल करे हैं ऐसे सवाल, ठीक है, पिछले लेक्चर में करे हैं, कल वाले में तो उसमें देख लेना। फिर
कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम। अब यहाँ देखो, कभी S2 है, कभी S4 है, तो कभी S है। तो ऐसे चीजों में आप क्या करो, अगर दो से ज्यादा, दो से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, दो से ग्रेटर देन या इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स हैं जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, तो इस पूरे कंपाउंड का आप लुईस स्ट्रक्चर अप्रोच का सॉल्व, लुईस स्ट्रक्चर बना दो और फिर आप उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो मैं इसमें आपको एक सवाल करके दिखा देता हूँ, जो कि है हमारा Na2S4O6। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले में तो हम देख लेते हैं Na2S4O6। तो इसमें पहले तो आपको Na2S4O6 का सिंपल लुईस 4 Na। ठीक है, अब O बनाना है, तो O कैसे बनाओगे, एक दो, इधर लगा लो, इधर लगा लो। अच्छा, एक वो इधर आ जाता है और एक वो इधर आ जाता है, लुईस स्ट्रक्चर बना दो आप इसका। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल चेंज है। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, हम बोल देते हैं इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो कितने अलग अलग तरीके के एटम्स आपके चारों तरफ हैं। ठीक है, तो चारों तरफ क्या है, एक ऑक्सीजन का है तो -1, दो ऑक्सीजन के बॉन्ड है तो -2। ठीक है, और ये भी दो है तो ये भी -2 होगा, प्लस ये जो सल्फर है X = 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, X - 5 = 0। तो इसके साथ क्या हो रहा है, X आ रहा है +5। मतलब इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। क्यों, क्योंकि ये एक अलग एटम लगा, एक अलग एटम लगा, एक अलग एटम लगा जिसके इतने बॉन्ड्स हैं, इतने बॉन्ड्स हैं, इतने बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यहां पर कोई नहीं होगा तो इसका 0 होगा, सिमिलरली इसका 0 होगा, और सिमिलरली क्योंकि ये भी मतलब यही है, सेम है ना, ये देख लो मिरर कंपाउंड है, तो ये और ये पार्ट सेम है, तो इधर का होगा +5। +5 ये हम है एक लुईस स्ट्रक्चर अप्रोच। लुईस स्ट्रक्चर अप्रोच, लुईस स्ट्रक्चर अप्रोच आप कब करोगे, लुईस स्ट्रक्चर आप करोगे जब वो बोल रहा है कि उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जो दो या दो से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। यानी कि जैसे यहाँ 4 है, इस वाले में देखे तो यहाँ 2 है, राइट। इसमें आप सीधे एक्स वाला मेथड लगा के निकाल सकते हो। ये लुईस स्ट्रक्चर वाले मेथड हम क्यों फॉलो करते हैं ऐसे चीजों के लिए, क्योंकि एक पैराडॉक्स आ जाता है जो आपके एनसीईआरटी में दी रखा है। ठीक है, और क्योंकि ये पैराडॉक्स आ जाता है, इस पैराडॉक्स को अवॉइड करने के लिए हम लुईस स्ट्रक्चर अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात मेरे को इसमें बतानी थी, बैलेंस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, ये हमने आज ही डिस्कस करा है क्वेश्चन नंबर 21 के 2 पे। सिमिलरली आइडेंटिफाई द रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, कल ही कर दिया था हमने। 26 वाला बैलेंस दी आयोनिक रिलेशन, जनरली एसिड आयोनिक फॉर्म में दे दो तो सीधे आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही आप उसको अप्रोच करना, आयोन इलेक्ट्रॉन मेथड से स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपको मिल जाएगा। ओके फाइन, तो इसके साथ हमारा जो ये शॉर्ट आंसर टाइप है वो खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का ही आपको फॉलो करना है। ओके, तो हम सॉल्व कर लेते हैं पहला वाला और फिर आप दूसरा, अच्छा 27 आप खुद सॉल्व करिए क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही ढूंढना है, आपको हर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर ही ढूंढने हैं, है ना। मैं आपके लिए 28 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 28 अगर हम सॉल्व करें तो 28 बेसिकली जो हमारा मैच द फॉलोइंग वाले हैं वो है ना। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, पहला वाला क्या बोल रहा है, आयॉन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो हर आयन जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे कैटायन बोलते हैं। सिंपल, क्योंकि हम उसे कैटायन बोलते हैं तो पहला वाला ई के साथ जा रहा है, इसको यहां लिख देता हूँ, 1 गोज विथ ई।
ठीक है। दूसरा वाला दूसरा वाला बोल रहा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब वैसा मॉलिक्यूल जिसमें बिल्कुल कोई चार्ज नहीं हो। अब क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। तो जो हमारा टू है वो डी के साथ जा रहा है। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस दिया, H प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, राइट। सो जो हमारा थर्ड वाला है वो मैच हो रहा है हमारे सी के साथ। फिर फोर्थ वाला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन NaF, -1 होता है फ्लोरीन का हमेशा, राइट। तो फोर्थ वाले का हम बोल देते हैं बी। आयोन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज आर ऑलवेज कॉल्ड एनायंस। तो हमारा फिफ्थ वाला मैच हो रहा है F के साथ। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग के आंसर्स है। ठीक है। 27 खुद कर लेना, वो ऑक्सीडेशन नंबर का ही निकालने का वो है पूरा। उसके मैं आंसर दे देता हूँ। तो हमारे जो 1 है वो मैच होता है डी के साथ, हमारा जो 2 है वो मैच होता है ई के साथ, हमारा जो 3 है वो मैच होता है सी के साथ, और हमारा जो 4 है वो मैच होता है ए के साथ। ये है 27th का, जो आप खुद करेंगे क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का ही है। और देख लेना कि या तो आपको उसमें लुईस स्ट्रक्चर वाला अप्रोच लगाना पड़ेगा या आप सीधे एक्स वाला अप्रोच लगा के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके। अब हम आते हैं हमारे असर्शन रीजन टाइप में। तो असर्शन रीजन मतलब उन्होंने एक असर्शन दिया होता है, एक रीजन दिया होता है। हमें पहले चेक करना है कि जो दोनों असर्शन और रीजन हमें दिए हैं वो ट्रू है या नहीं है। और फिर हमें देखना है कि अगर दोनों ट्रू हैं क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट रीजन है। हमें इसमें ये करना होता है, राइट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, असर्शन दिया है अमंग फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट। ये बहुत सही बात है क्योंकि फ्लोरीन हमेशा रेड्यूस होता है ना। फ्लोरीन हमेशा रेड्यूस होता है क्योंकि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 ही होता है, वो और कुछ नहीं हो सकता है। तो क्योंकि फ्लोरीन हमेशा रेड्यूस होता है इसीलिए वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन एटम। और वो -1 ही क्यों रहता है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसीलिए ही वो रहता है, राइट। तो इस वाले का जो आपका ऑप्शन है वो है कि ए और आर ये दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। अब क्योंकि दोनों ए और आर ही करेक्ट हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं आर क्या ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल हाँ। क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो -1 ही दिखाएगा और कुछ दिखा नहीं सकता। और क्योंकि वो इसीलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, जो कि ये बोल रहा है कि बोथ 1 एंड ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। अब ये रिएक्शन वाला एक क्वेश्चन है, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच में पर मैग्नेट आयन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो अगर आपको इक्वेशन याद है पोटेशियम पर मैग्नेट, बेसिकली वो आपका KMnO4 होता है, KMnO4। तो ये जो आयन्स देगा ये क्या देगा, K++ MnO4-, राइट। MnO4- हमने आज ही के लेक्चर में डिस्कस कर रखा है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं, और पोटेशियम आयोडाइड है Ki। तो वो बेसिकली बोल रहा है MnO4- प्लस Ki- का जो रिएक्शन है पर मैग्नेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह स्टार्ट होगा, क्योंकि ये देखो ये अपने मैक्सिमम स्टेट में। अब क्योंकि Mn अपने मैक्सिमम स्टेट में वो खाली कम होगा, और अगर वो कम हो रहा है मतलब वो रेड्यूस हो रहा है। और क्योंकि Mn रेड्यूस हो रहा है तो वो फिर क्या होगा, किसी और चीज को ऑक्सीडाइज करेगा। बचा क्या, आयोडीन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा। और हमने देखा था Mn ऐसे इक्वेशन में Mn क्या देता है, Mn+2 देता है। तो वो +7 से +2 बन रहा है, मेक सेंस। तो इस केस में आपका जो असर्शन है वो तो करेक्ट है ना, क्योंकि Mn पर मैंगनेट आयन जो है हमारा MnO4 आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है और उसके पास कोई और चारा नहीं है बट उसको अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करना है। लेकिन वो +7 से +2 में जा रहा है, +2 से +7 तक नहीं जा रहा है। तो आपका रीजन गलत है लेकिन आपका असर्शन ट्रू है। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, विच इज A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, हमारे 31st क्वेश्चन पे जाते हैं, जो बोल रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन इज अ सिंपल और डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। ये तो ट्रू है, ये तो एनसीईआरटी का है। The oxygen of peroxide ion is in plus minus one oxygen state and that converted to is zero oxidation state and minus two oxidation state water। तो देख लो H2O2 है ना। मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, हाइड्रोजन का प्लस वन है, तो प्लस वन इंटू टू प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यानी कि आपका असर्शन तो करेक्ट ही है, आपका रीजन भी करेक्ट है। अब क्या ये रीजन जो है ये असर्शन का करेक्ट रीजन है, ये देखना है हमें, राइट। ठीक है, तो ये रीजन जो है यही रीजन है क्योंकि वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन गो थ्रू करता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसमें रिडक्शन भी होता है साथ ही साथ, राइट। अब क्योंकि ये वॉट और वो जो एक ही एलिमेंट है दोनों, तो जो वो या तो O2 देता है और वो H2O देता है, राइट। O2 में वो जीरो है और H2O में जो है वो माइनस टू है, तो माइनस वन से वो जीरो दे रहा है। इसको थोड़ा ऊपर बोलते हैं, हाँ। माइनस वन से वो जीरो दे रहा है और माइनस वन से वो माइनस टू भी दे रहा है, तो ये माइनस वन टू जीरो ये ऑक्सीडेशन हो गया, माइनस वन टू टू ये रिडक्शन हो गया। और क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। रिडॉक्स कपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। फिर वो बोल रहा है कि जो हमारा ये है कि आर रिडॉक्स कपल CuE Fe3 एंड वो आर रिडॉक्स कपल। तो देखो रिडॉक्स कपल क्या होते हैं, रिडॉक्स कपल होते हैं पेयर ऑफ कंपाउंड्स या फिर हम एलिमेंट्स भी मान सकते हैं, उनके ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड फॉर्म में, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो अकेले अकेले में देखें तो ये करेक्ट असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन क्या ये रीजन इसका है, नहीं, ये तो कुछ एग्जाम्पल है और ये है, राइट। तो ये आपका ऑप्शन टू है, जहां बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 33rd क्वेश्चन पे, जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। और वो बोल रहा है कि हमें बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन समझाने हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। बेसिकली वो बोल रहा है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन लो और उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दिखाओ। ओवरऑल आपको यही चीज करनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं, हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, Na+H2 गिव्स राइज टू NaH। तो ये 2Na होगा, ये 2NaH प्लस देगा। ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन में ये है। अब देखो Na यहाँ जीरो है, यहाँ प्लस वन है, हाइड्रोजन यहाँ जीरो है, यहाँ माइनस वन है। तो हमारा जो Na है वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हमारा यहाँ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, वो रेड्यूस हो रहा है। सिंपल सी बात है, राइट। अब हम अगर ये लिखें Na गिव्स राइज टू Na+, कैसे देगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके देगा, है ना। अब वही हाइड्रोजन घूम रहा है, वो हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन आएगा और एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से ऐसे ही प्राप्त होगा, मतलब, ठीक है। और वो हमें दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमें देगा 2H-। इस यही बोल रहे थे, यही दो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, H2 से होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज होके वो गेन हो रहा है। तो Na में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Na क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब है हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में देख रहे हैं, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। बस इतना ही था, सिंपल एक्सप्लेनेशन। 34th क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि विच ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल टेक प्लेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको E- के वैल्यूज ढूंढने हैं। ठीक है, हर रिएक्शन का Cu2 Cu+2 का ढूंढो,
Zn2 Zn+2 का ढूंढो, Mg2 Mg+2 का ढूंढो, और जितने सारे एटम्स हैं मतलब Fe Br Cl Cd, इन चारों के भी आपको ई माइनस के वैल्यूज ढूंढने हैं। ठीक है, एक बार आपको इन चारों के भी ई माइनस के वैल्यूज ढूंढने, फिर आपको क्या बनाना है, फिर आपको इनके रिएक्शन बनाने हैं। फाइनल रिएक्शन का आपको ई माइनस वैल्यू चेक करना है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो रिएक्शन फीजिबल है, नहीं तो वो रिएक्शन फीजिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो ये हमने किस ऊपर अगर हम देखें तो हमने ये वाला मेथड इस रिएक्शन में देखे थे, फोर्थ वाले में और थर्ड वाले में। आपको वही रिएक्शन फिर से करना है और फिर आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कौन सा रिएक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये वाला आपका होमवर्क है 34th वाला। ओके, और 36 भी वही है, तो देखो क्योंकि रिडॉक्स कपल्स इन्वॉल्व मतलब वो ई माइनस वाला ही वैल्यू आपको लिखना है, राइट। तो 36 और 34 होमवर्क है, हम 35 डिस्कस करते हैं। ओके, अब 35 हो रहा है, व्हाई डज फ्लोरीन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो, कोई भी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट होने के लिए आपको क्या चाहिए, वो ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होना चाहिए। फ्लोरीन के सीन में क्या हो जाता है, फ्लोरीन जो है वो खाली -1 का रिएक्शन दिखाता है, -1 का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है और कुछ नहीं दिखा सकता है। क्योंकि फ्लोरीन खाली -1 का ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है तो वो खाली रिड्यूस हो पाएगा, फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। और ये क्यों है, ये बेसिकली इसलिए क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो खा इसीलिए वो हमेशा रिड्यूस होता है, वो ऑक्सीडाइज बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसीलिए वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए एक एलिमेंट को ऑक्सीडाइज भी होना है और एक एलिमेंट को रिड्यूस भी होना है, और फ्लोरीन खाली रिड्यूस होता है। ठीक है, ओके, तो ये 35th का है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ये भी हमने कल ही कर दिया था। ये वाला आपका जो एग्जाम्पल है ये हमने कल करा था इस वाले एग्जाम्पल में, रिप्रेजेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह आपको उनके सेंट्रल एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने और वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम हमारे 38 के। बेसिकली वो बोल रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट मतलब हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंग एजेंट है और वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको उन दोनों के स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अटैच करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हैं। ये थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक है। हम इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करते हैं जिसमें हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम देखते हैं अगर वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में आके वो रेड्यूस होगा तो वो नेगेटिव होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, राइट। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो है कैसे डिटरमाइन करते हैं, वी यूज मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। वी यूज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेयर वी यूज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिडक्टेंट या फिर द ऑक्सीडेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है ये पूरा खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, 2-3 चीजों पे ही आपको ध्यान देना है। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ये वाले चीजें इस पे ध्यान नहीं देना, वो इलेक्ट्रोलिसिस पे है। आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है मेन। ठीक है, एक है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको बैलेंसिंग पे ध्यान देना है। और तीसरा, अगर ये ई माइनस दे दे तो फिर वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, इन तीनों पे ध्यान देना है। अगर आपने इन तीनों पे भी अच्छा खासा ध्यान दे दिया है तो वेरी गुड, आप अपना सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। ओके एवरीबॉडी, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।